Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 5th. Dear students, hope you all are preparing well for the FA2 exams. So do the practice for that so you can get good marks. Let's start the question number 3, that is true false. So we discussed first one, the true false of chapter number 3. In that first one, opposite sides of square is same. ओके, स्क्वायर की opposite side सेम होती है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. ओके, ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल की भी सेम होती है. अब आप बोलोगे सर तो फिर स्क्वायर की भी सेम. हाँ, वाई? बिकॉज द ऑल दी साइड्स ऑफ स्क्वायर इज सेम. ओके, स्क्वायर की चारों साइड सेम है, तो ऑपोजिट साइड भी कैसी होगी? सेम ही होगी. ओके, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है. सेकंड वन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज नॉट सेम और इक्वल. ओके, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड है वो सेम और इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा. थर्ड वन, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड. ओके, स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड है. यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है. फोर्थ वन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई साइड्स. ओके, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई साइड है. नहीं, ये नहीं है. ओके, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. फिफ्थ वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. सो दिस स्टेटमेंट, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट. सो फिफ्थ वन राइट है. ओके, ट्राइंगल का एरिया में फाइंड करना है तो फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. डियर स्टूडेंट्स, at the beginning of this chapter, okay, we discussed about the some property, figure, formula of square, rectangle and triangle. okay, almost ये जो MCQs questions है, filling the blanks, true false, उस पर डिपेंड है. तो अगर आप ये चीज़ ठीक से याद कर लोगे, so all these things it will be easy for you. okay, इसके सम्स करने में भी आपको इजी रहेगा. पेरीमीटर एरिया का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ दैट एंड द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल. सो यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम्स एंड इट विल बी वेरी इजी दिस चैप्टर फॉर यू. नाउ ट्रू फॉल्स ऑफ चैप्टर नंबर 4. इन दैट फर्स्ट वन, इन प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर यानी ऊपर का नंबर वो लेस यानी छोटा होता है डिनोमिनेटर, दैट मीन्स नीचे के नंबर से. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. ओके, फर्स्ट वन राइट, करेक्ट. ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. सेकंड वन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो बोल रहे हैं कि ऑलवेज लेस देन 1 होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज क्या होता है? 1 और ग्रेटर देन 1. ओके, क्योंकि उसमें न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है. ओके, थर्ड वन, 7/8 इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स फ्रैक्शन. ओके, 7/8 है ये मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, हमने फिलिंग द ब्लैंक्स थर्ड में देखा था, मैंने साइड में उसका एग्जाम्पल लिखा था. ओके, उस तरह का फॉर्म होता है, इज लाइक दैट 3 होल एंड 2/5. ओके, इस तरह का जो फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन. नेक्स्ट वन, फोर्थ, फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. यस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. ओके, जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे, फॉर एग्जांपल 1/2, 3/2, 5/2, तो सबके डिनोमिनेटर में 2 है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को नंबर को हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन. फिफ्थ वन, इन 4/3 द प्लेस ऑफ 4 इज कॉल्ड न्यूमरेटर. ओके, 4/3 ये जो फ्रैक्शन है इसमें 4 की प्लेस है उसको हम
न्यूमरेटर कहते हैं, यस। ओके, 4 की प्लेस है वो न्यूमरेटर है, एंड उसके नीचे डिनोमिनेटर में वो है, उसको हम कहते हैं 3। यहाँ पे 3 वो डिनोमिनेटर में, एंड 4 की प्लेस होगी न्यूमरेटर में। ओके, थैंक यू।